प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, भक्तों ने लाया जिन्नात को ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने। जी हां दोस्तों, हुजूर हिंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से टकराने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए जब भक्तों ने एक जिन्नात को लेकर आया, फिर ख्वाजा गरीब नवाज की कौन सी करामत होती है दोस्तों, सुनकर यकीनन आपका कलेजा मचल जाएगा और भक्तों को लग जाएगा 440 का झटका। जब भक्तों के आबाओ अजदाद ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह से टकराने के लिए, लोहा लेने के लिए जब एक जिन्नात को लेकर आए, वही जिन्नात जिनकी परस्तिश किया करते थे, वही जिन्नात जिनके सामने बलि चढ़ाया करते थे, ये वही जिन्नात था जो अनास सागर के किनारे पे मौजूद था। और उसी जिन्नात को जब ख्वाजा गरीब नवाज से मुकाबला करने के लिए लाया गया दोस्तों, फिर क्या हुआ दोस्तों, एक सनसनीखेज हैरत अंगेज वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे लाल कलर से जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का वो दौरे जमाना था जब भक्त ख्वाजा गरीब नवाज को मुल्क हिंदुस्तान से हटाने पर जब सफलता उनको नहीं मिली, जब ख्वाजा गरीब नवाज के सामने कोई भी तिकड़म भक्तों का नहीं चला, फिर भक्तों ने एक ऐसी चाल चली कि आखिरी तोप के तौर पर उन्होंने सादी देव, ये सादी देव कौन था दोस्तों? जब सादी देव का अगर इतिहास आप देखेंगे तो ये वही सादी देव था जो अनास सागर के एक कोने पर रहा करता था, बड़ा जिन्नात था। इस कदर उसके बुलंदी के बारे में बताया जाता था कि वो अनास सागर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में एक ही कदम में पार हो जाता था। दोस्तों, जब जब अजमेर के लोग परेशानी में आते थे, जब जब अजमेर पर कोई दुश्मन अटैक करता था, तो फिर सारे अजमेर के लोग जो थे, सारे उस एतराफ़ के लोग थे, वो आखिरी तोप के तौर पर, आखिरी अपने सबसे पावरफुल योद्धा के तौर पर उसी सादी देव जिन्नात के पास जाते थे और उनके सामने एक दोसीजा यानी एक लड़की की बलि चढ़ाते थे और उसके बाद वो जिन्नात खुश हो जाता था और खुश होने के बाद उनके काम को वो कर दिया करता था। अब दोस्तों, चूंकि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पे आ चुके थे, ख्वाजा गरीब नवाज ने जब अजमेर की धरती पर कदम रख दिया है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को हटाने का, भगाने का सब कोशिश किया इन लोगों ने। जब कोशिश नाकामयाब हो गया तो सब ने ये बात किया कि अब आखिरी कोशिश के तौर पर हम लोगों को सादी देव को ही बुलाना पड़ेगा, वही इस अल्लाह वाले को हरा सकता है, वरना कोई जादू, कोई टोना, कोई मंत्र, कोई सैनिक, कोई फौज नहीं चलेगा इनके सामने। बहरकैफ सभी ने बड़े ढोल ताशे के साथ एक दोसीजा, एक लड़की को लिया, अनास सागर के किनारे सादी देव के सामने पहुंच जाते हैं। सादी देव के सामने जाने के बाद सादी देव के सामने लड़की की बलि दी जाती है। बलि से खुश होकर कहता है कि बताओ तुम लोगों का क्या मुसीबत है, मैं तुम लोगों का कौन सा काम कर दूं। सारे लोग कहते हैं कि अनास सागर के दूसरे हिस्से में एक फ़कीर आया है, वो यहाँ पर हक हक्कानियत की बातें कर रहा है, इस्लाम की दावत दे रहा है, ये हम लोगों के बुतों को गलत कहता है, तो तुम किसी भी तरीके से इस मुसीबत को अजमेर से टाल दो, इनको यहाँ से भगा दो। वो बहुत दहाड़े मारता है, खुश होता है, कहता है कि चुटकी भर में ये काम कर दूंगा। और उसके बाद वो एक ही कदम उठाता है और कदम उठाने के बाद अनास सागर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज के सामने आ जाता है, दहाड़े मार के हंसने लगता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज को डराने धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन कुर्बान जाइए मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि उस जिन्नात के सामने कहते हैं कि ए जिन्नात सुन, अगर तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तुम्हारी दिल की हसरत को पूरी कर दूंगा। अब वो जिन्नात कहता है
अकड़ जाता है, कहता है मेरी कौन सी ऐसी हसरत है जो आप पूरी कर देंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कहते हैं कि सुन, तू जो सारा अजमेर के लोग तुझको मानते हैं, तुझको पूछते हैं, लेकिन तू इस अजमेर की धरती के एक अलग हिस्से में एक बुत खाना है, वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति, औरत की पत्थर की मूर्ति है। तुम रात को उसके पास जाते हो, उसके हाथ पकड़कर कहते हो कि तुम मुझसे बात करो ना, तुम मुझसे बात करो ना, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। और जब वो पत्थर की मूर्ति तुमसे बात नहीं करती हो तो तुम रोते रहते हो। तो सुन ऐ सादी देव, अगर तुम मेरी बात मान जाओगे तो मैं तुम्हारी दिल की हसरत कर दूंगा, वो पत्थर की मूर्ति तुमसे बात करने लगेगी। अब इतना सुनना था दोस्तों कि सादी देव बदला वाला चक्कर भूल जाता है। वो कहता है कि बोलिए आपकी क्या कौन सी बात है जिसको मानने पर आप मेरी दिल की हसरत पूरी कर देंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सुन, तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। अब क्या था दोस्तों, फौरन से सादी देव ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों में कलमा पढ़ लेता है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जब सारे भक्त ये देखते हैं कि उनका तोप उन्होंने जिनसे लड़ाने के लिए लाया था वही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया है, तो सब 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। अब कलमा पढ़ने के बाद सादी देव कहता है कि अब चलिए उस पत्थर की मूर्ति से मेरी बात करवाइए। ख्वाजा गरीब नवाज को आ जाता है जलाल। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि सुन, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तू जा उस बुत खाने में और जाने के बाद उस पत्थर की मूर्ति के सामने जाना और कहना कि ऐ पत्थर की मूर्ति, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। वो तुम्हारे साथ चली आएगी, बात करने लगी। बहरकैफ दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की इस बात को सुनकर सादी देव उसी अजमेर की धरती में चला जाता है, उस बुत खाने के पास जाता है, पत्थर के मूर्ति को मुखातिब करता है और कहता है कि ऐ मूर्ति, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। दोस्तों, इतना कहना था कि तारीख बताता है कि उस पत्थर की मूर्ति में अल्लाह के करम से, अल्लाह के तरफ से जान आ जाती है और वो सचमुच की औरत बनकर, खूबसूरत औरत बनकर उस जिन्नात के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आ जाती है। अब क्या था दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने उस पत्थर की मूर्ति को, जो औरत बनी थी, उसका और सादी देव का निकाह पढ़ा, उसको भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान करती है और सादी देव जिन्नात के साथ उसका शादी कर देती है। साथ में दोस्तों ये बताया जाता है कि सादी देव को ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना खलीफा भी बनाया और उसका नाम सादी देव से सादी देव कर दिया, यानी खुश रहने वाला कर दिया। तो दोस्तों, यह है करिश्मा ख्वाजा गरीब नवाज का। इंसान तो इंसान, जिन्नातों को भी कलमा पढ़ा दिया है। सुभान अल्लाह।